स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेकंड यूनिट ऑफ एमकॉम। और सेकंड यूनिट में जो चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है लीज फाइनेंसिंग। लीज से तो आप सब रूबरू होंगे कि लीज होता क्या है। देखिए, किसी भी बिजनेस में एसेट का अपना एक अहम रोल होता है ना। कि ये होता है कि अगर बिजनेस रन करना है तो फिक्स एसेट्स को परचेज करना ही होगा, है ना। लेकिन अगर जब फिक्स एसेट हम परचेज करने चाहते हैं तो एसेट परचेज करने में फंड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और वो एसेट अगर परचेज करने लगें तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसकी कैश की पोजीशन बहुत बुरी तरीके से हिल जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं। तो कई बार एसेट को परचेज करना ठीक नहीं रहता बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। उस समय क्या करते हैं कि एसेट को परचेज करने की बजाय एसेट को लीज पर ले लिया जाता है। अब लीज क्या होता है? जैसे हम कोई चीज़ रेंट पर लेते हैं ना, वैसे ही लीज होता है। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? जहाँ पर एसेट को परचेज करते हैं सॉरी प्रोक्योर करते हैं, मतलब उधार ले लेते हैं एक तरह से ऑनर से एक एग्रीमेंट के तहत। और ऑनरशिप किसके पास रहती है? ऑनर के पास ही रहती है, पर ऑनर अपनी एसेट को यूज़ करने की परमिशन दे देता है। जो अपनी एसेट को यूज़ करने की परमिशन देता है उस पार्टी को हम बोलते हैं लेसर, और जो उसे यूज़ करता है, जिसे परमिशन मिलती है, उस पार्टी को हम बोलते हैं लेसी, ठीक है। और जो लेसी होती है वो लेसर को क्या पे करता है? रेंट, जो कि इनकम बन जाती है ऑनर के लिए, और जो एक्सपेंसेस ऑनर ने किए होते हैं उसको परचेज करने में। तो लीज फाइनेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पर एक पार्टी एक एग्रीमेंट के तहत दूसरी पार्टी से एसेट को एक तरह से उधार लेती है ऑनर से। ऑनरशिप राइट ऑनर के पास ही रहेगी। इसके बदले जो दूसरी पार्टी ले रही है वो क्या पे करेगी? रेंट। रेंट के अंदर जो लैंडलॉर्ड होगा, ऑनर होगा, वो जो एसेट है उसकी कॉस्ट भी कवर करेगा, उसके साथ कुछ ना कुछ इनकम भी कमाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो लीज होती है वो एक एग्रीमेंट होती है, ठीक है। किस किस के बीच में एग्रीमेंट होती है? ऑनर ऑफ द एसेट। ऑनर ऑफ द एसेट किस किस चीज़ का ऑनर हो सकता है? लैंड का ऑनर हो सकता है, बिल्डिंग का ऑनर हो सकता है, प्लांट का ऑनर हो सकता है, मशीनरी का ऑनर हो सकता है, या किसी व्हीकल का भी हो सकता है। और जो ऑनर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेसर, ठीक है। और जो सेकंड पार्टी होगी जो एसेट को यूज़ करने के लिए लेगी ऑनर से, उसको क्या बोलते हैं? लेसी, ठीक है। दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज का। क्या बोला? लेसर और लेसी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसे हम नाम दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज का। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं लीज से रिलेटेड, जिसके अंदर होगा टाइम पीरियड ऑफ द लीज, कितने टाइम के लिए लीज पे ली है एसेट। दूसरा, अमाउंट, कितने अमाउंट के लिए है। टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट किस किस टाइम पर पे करनी है। मेंटेनेंस ऑफ एसेट, एसेट की मेंटेनेंस पर कितना पैसा लगेगा। रिस्क किसके पास रहेगा। ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होती हैं। अगर हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेक्शन 17 लीज को कवर करता है, जिसके अंदर बताया गया है कि लीज फाइनेंस क्या होता है। लीज फाइनेंस कैन बी सेड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। कौन कौन? लेसर एंड लेसी। जहां पर जो फॉर्मर पार्टी है, जैसे हमने किसका नाम दिया? लेसर का, वो इक्विपमेंट को परचेज करता है, ठीक है। और वो किसे दे देता है? प्लांट्स एंड रिक्वायर्ड एंड स्पेसिफाइड बाय द लेसी। क्या करता है? एक्वायर द इक्विपमेंट, गुड्स, प्लांट्स और रिक्वायर्ड एंड स्पेसिफाइड बाय द लेसी एंड पासिस ऑन द गुड्स टू द लेसी फॉर यूज। लेसी को यूज करने के लिए दे देता है एक स्पेसिफाइड प्लेस पर। और इसके कंसीडरेशन में, मतलब इसके बदले क्या लेता है लेसर? इसके बदले एक स्पेसिफाइड अमाउंट लेता है।
कितना भी वो पे कर सकता है, जिसके अंदर जिसमें उसका एसेट का खर्चा कवर हो जाए, साथ में लेसर की कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो जाए। अगर हम बात करें फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीज की, तो देखिए ये पहला चीज़, ये कॉन्ट्रैक्ट है किस किस के बीच में, लेसर और लेसी के बीच में, किस चीज़ को लेकर, एसेट को यूज़ करने को लेकर। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज होती है पूरी की पूरी, ऑनर होगा एसेट का जिसे लेसर बोला जाएगा, और दूसरी पार्टी को लेसी बोला जाएगा। ऑनरशिप किसके पास रहेगी, लेसर के पास रहेगी। ठीक है, लेसी क्या करेगा, पेमेंट करेगा जो भी एग्री होगी आपस में, जिसे हम लीज रेंट भी बोल सकते हैं। एक रेगुलर इंटरवल पर किसे पे करेगा, लेसर को, और जिसके अंदर क्या होगा, एक्सपेंस होंगे लेसी के और इनकम होगी। अब आगे बात करें टाइप्स ऑफ लीज की। लीज कितने टाइप की होती है, देखिए 3 तरह की लीज है, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, लीवरेज लीज। एक एक करके बात करते हैं। फाइनेंस लीज क्या होती है, इसे हम लॉन्ग टर्म लीज भी बोलते हैं, ध्यान रखना मैंने अंडरलाइन किया ना, लॉन्ग टर्म लीज। इसके अंदर टाइम पीरियड जो होता है वो 3 साल या उससे ज़्यादा का टाइम होता है। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये पूरी लाइफ के लिए भी हो सकता है एसेट की। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो एसेट सोल्ड करता है, सोल्ड आउट टू द लेसी बाय द लेसर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द लीज पीरियड, कि जैसे ही लीज पीरियड ख़त्म होता है तो जो लेसर होता है ना, वो अपनी एसेट को लेसी को बेच ही देता है। पहले तो लीज का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, लेकिन जब वो टर्म पूरी हो जाएगी, टाइम पूरा हो जाएगा लीज का, उसके बाद लेसर उस एसेट को लेसी को सेल कर देगा। तो यहाँ पर लेसर क्या क्या रिकवर करता है लेसी से, पूरी कॉस्ट एसेट की, जिसके अंदर मेंटेनेंस चार्जेस भी होंगे उस एसेट के, साथ में उसके साथ मेंटेनेंस के साथ उसके साथ इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हो जाएंगे, उसके मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस, और अपना जितना वो इनकम जनरेट करना चाहता है। इस तरह की लीज को हम कैपिटल लीज भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो एसेट होती है ना, वो बैलेंस शीट में शो करते हैं लेसी की। ठीक है, क्या मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, फाइनेंस लीज को हम लॉन्ग टर्म लीज भी बोलते हैं। ये लीज 3 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए होती है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे ही टाइम पीरियड पूरा हो जाता है लीज का, तो लेसर उस एसेट को लेसी को सेल कर देता है। लेसर लीज में क्या क्या कवर करता है, पूरे एसेट की कॉस्ट, उसके मेंटेनेंस चार्जेस, और साथ में जो इंश्योरेंस चार्जेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस कवर करेगा। इस लीज को कैपिटल लीज भी बोला जाता है, और यहाँ पर जो एसेट है वो लेसी की बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। दूसरी टाइप की जो हमारी लीज है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। इस लीज में क्या होता है, जो लेसी है वो शॉर्ट पीरियड के लिए लेसर से एसेट लेता है, और जब वो मतलब किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए एसेट को बोरो करता है, और जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है, जो लेसी है वो रिटर्न कर देता है लेसर को उस टाइम पीरियड के बाद वो एसेट। ठीक है, इसके अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस जैसे इंश्योरेंस, वो कौन बियर करेगा, लेसर, और एसेट को लेसी की बैलेंस शीट में इसमें शो नहीं करते। इसके अंदर जितने भी मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं, डेट आर बोर्न बाय द लेसर नॉट बाय द लेसी। ये क्या है, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए जब लेसी लेसर से कोई एसेट बोरो कर रहा है, उसके बदले लीज रेंट पे कर रहा है, लेकिन मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, इंश्योरेंस चार्जेस हो गए, वो कौन बियर कर रहा है, वो बियर कर रहा है यहाँ पर लेसर, ऑनर। नेक्स्ट लीज होती है लीवरेज्ड लीज। कई बार क्या होता है ना बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है एसेट को परचेज करने के लिए, लेसर के पास खुद के पास इतना पैसा नहीं होता, तो लेसर क्या करता है, 30 से 40% पैसा बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेता है एसेट को परचेज करने के लिए। ठीक है, परचेज करके उसे लीज पर दे देता है, और लेसी को बोल देता है कि आप एसेट को यूज़ करो। साथ में कंडीशन रख देता है कि जो पैसा बच गया, जो अभी पे नहीं किया, जैसे मैंने बोला 30 से 40% उसने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर लिया, बाकी का बचा हुआ पैसे की पेमेंट कौन करता है, इस केस में लेसी करता है। तो उसे बोल देता है कि अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लो, जितना बैलेंस बच गया
तो इंटरेस्ट ऑन विच इज़ जनरली पेड बाय द लेसी, जो इंटरेस्ट होगा जो एसेट को परचेज करने में बोरो करने पर लगा होगा वो इंटरेस्ट पे करता है यहाँ पर लेसी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सेल एंड लीज बैक की, तो यहाँ पर लेसी क्या करता है, यहाँ पर जो लेसी होता है वो क्या करता है, अंडर दिस लीज ऑनर जो होगा एसेट का वो पहले एसेट को सेल कर देता है, ठीक है। सेल्स द एसेट टू समवन, किसी को भी बेच दिया, फिर उससे क्या करता है अपने यूज़ करने के लिए लीज पर ले लेता है। पहले परचेज करा, फिर उसे बेचा और फिर सेम एसेट को वापस से लीज पर लिया, तो उसे बोलते हैं सेल एंड लीज बैक। चलिए आगे बात करते हैं डोमेस्टिक लीज की। डोमेस्टिक लीज के अंदर क्या हो गया, जहाँ लेसर और लेसी सेम नेशन से बिलोंग करेंगे उसे हम डोमेस्टिक लीज बोलते हैं। इंटरनेशनल लीज क्या होगी, जहाँ पर लेसर और लेसी अलग अलग नेशन के होंगे उसे हम बोलेंगे इंटरनेशनल लीज। उसके बाद आती है बारी प्राइमरी लीज की, जहाँ पर लीज की रेंट को कैलकुलेट इस तरीके से किया जाता है कि जो कॉस्ट होती है एसेट की, ठीक है, वो कवर हो जाए और साथ में रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न वो चार्ज कर सके लेसी से, तो वो हो जाता है प्राइमरी लीज। मतलब इसमें दो ही चीज़ें देखते हैं, कॉस्ट ऑफ द एसेट और साथ में रीजनेबल रिटर्न। सेकेंडरी लीज क्या होगी, अंडर दिस लीज रेंट ऑफ द एसेट इज़ वेरी लो, रेंट बहुत कम होगी। और इस टाइप जो ये लीज होती है ना, इसे हम फ्रंट एंड बैक एंड लीज भी बोलते हैं। अब देखिए कुछ डिफरेंसेस हैं फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो फाइनेंस लीज अभी हमने पढ़ा था ना, लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए। ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म के लिए कि एक पर्टिकुलर कोई काम करना है, वो काम पूरा होते ही एसेट वापस कर दी जाती है लेसर को। उसके बाद हम बात करें मेंटेनेंस चार्जेस की, तो फाइनेंस लीज में जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो लेसी बियर करता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग लीज में डाटा बोर्न बाय द लेसर। नेक्स्ट अगर बात करें रिस्क ऑन एसेट की, तो रिस्क सारी की सारी फाइनेंस लीज के अंदर लेसी बियर करता है, ऑपरेटिंग लीज के अंदर लेसर बियर करेगा। रिटर्न किस फॉर्म में लेता है यहाँ पर लेसी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट पे कमाता है क्योंकि टाइम पीरियड पूरा होने के बाद वो उसे बेच देता है एसेट को। और यहाँ पर होता है कि मे और मे नॉट बी, कि जो कॉस्ट है वो कवर करे या ना भी कवर करे, कि एक नॉमिनल रिटर्न ही कमाए इस केस में लेसी। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप ऑफ एसेट की, तो फाइनेंस लीज के अंदर हाई कॉस्ट एसेट्स होती हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया। और ऑपरेटिंग लीज के अंदर जनरली लेस कॉस्टली एसेट हो गया, जैसे कोई व्हीकल हो गया, कोई गाड़ी हो गया। उसके बाद सेल ऑफ एसेट, हमें पता है कि फाइनेंशियल लीज में ऑन द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड द एसेट इज सोल्ड टू द लेसी बाय द लेसर, कि एट द एंड लेसी को वो एसेट बेच दी जाती है लेसर के द्वारा। और अगर ऑपरेटिंग लीज की बात करें तो एसेट को रिटर्न कर देता है लेसी लेसर को जब वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो जाता है। तो ये था डिफरेंसेस हमारे फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। आई होप आपको लीज का कंसेप्ट और लीज के टाइप्स आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।